तंग करने वाली सास। मेघा अपनी सास आरती और अपने पति सुंदर के साथ रहा करती थी। मेघा बहुत ही संस्कारी बहू थी, लेकिन उसकी सास की आदत तो थी अपनी बहू को तंग करने की, इसलिए वो अपनी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करती। ऐसे ही एक दिन मेघा अपनी सास को चाय देती है। वो चाय देखकर उसकी सास कहती है, अरे ओ बहू, ये कैसी चाय बनाई है? दिखने में बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, रंग भी कुछ अच्छा नहीं है। तू एक काम कर, मेरे लिए फिर से चाय बना दे, और इस बार कड़क और बढ़िया रंग वाली चाय बनाना। मम्मी जी, चाय तो बिल्कुल ठीक है, अगर इससे ज्यादा कड़क चाय बनाई तो आप पी भी नहीं पाओगे। तूने इसमें दूध कम पानी ज्यादा डाला है और पत्ती कम चीनी ठोक रखा है। ऐसे कोई चाय बनाते हैं क्या? कितनी बार समझाया पर तू मेरी बातों का ध्यान ही नहीं देती। ठीक है मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर मेघा वहाँ से चली जाती है और इधर आरती खुद से बोलती है, वैसे मेरी बहू सारा काम अच्छा करती है, पर मैं इसकी तारीफ कर दूंगी तो ये मेरे सर पर चढ़कर ताता थैया करेगी। इससे तो अच्छा है कि मैं इसके काम में कमियां ही निकाल कर इसको तंग किया करूं। थोड़ी देर बाद आरती अपनी बहू के पास जाती है। उसे कपड़े धोते हुए देखकर कहती है, बहू, तूने कपड़े धोना नहीं सीखा है क्या? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे देख तो जरा इस कपड़े को, अभी भी कितने मैले हैं। माँ जी, वो आपको मैले इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी मैंने धोए ही नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे अभी और कपड़े लाकर दे रही हूँ, अच्छे से धोना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। आरती उसको बहुत सारे कपड़े लाकर देती है। अगले 2 घंटे बाद आरती उसको आवाज लगाती है, मेघा, अब मुझे खाना पीना देगी या नहीं देगी? खाना बन चुका है तो लगा जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। मेरी सासू माँ भी ना जीने नहीं देंगी मुझे। हाँ माँ जी, दे रही हूँ। इतना कहकर मेघा अपनी सास को खाना परोसती है। जैसे ही उसकी सास खाना खाती है, अपनी बहू से कहती है, हाय हाय, कितना बेकार खाना बनाया है तूने। ऐसे भी कोई खाना बनाता है क्या? इससे अच्छा तो मैं बनाती हूँ खाना। देख तो जरा, नमक कितना कम है। तुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है क्या? बस माँ जी, बहुत हो गया। आप जब तक मुझे बोल रही थी तब तक ठीक था, लेकिन अब मेरे घर वालों को कुछ भी मत बोलिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि नमक कम ना हो। इतना कहकर मेघा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अपने पति के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है तो वो जीन्स पहनकर निकलती है। ये देखकर आरती मेघा से कहती है, बहू, तेरी शादी हो चुकी है, अब तू कुंवारी नहीं है जो इस तरह से जीन्स पहनकर बाहर जा रही है। माँ जी, अकेले थोड़ी जीन्स पहनकर बाहर जा रही हूँ, मैं इनके साथ बाहर जा रही हूँ। और वैसे भी जीन्स में बुराई क्या है? अरे हाँ, बढ़ियाई, मुझसे पूछने वाली बुराई क्या है? अरे चल जा यहाँ से, साड़ी पहन कर आ। बेचारी मेघा, सास के सामने उसकी एक ना चली। वो जाकर साड़ी पहनकर आती है और दोनों घर से निकलते हैं। मेघा रास्ते में अपने पति से कहती है, सुंदर जी, आपकी माँ ने तो हद ही कर दी, हर चीज में कमी निकालती हैं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो मुझे तंग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं। अरे मेघा, अगर वो तुम्हें तंग कर रही है तो तुम भी उनकी बहू हो। अब उन्हें कैसे संभालना है तुम्हें पता होना चाहिए। पति की बात पर मेघा सोचने लगती है, सुंदर जी बात तो ठीक कर रहे हैं। अब ये मेरी सास है, जैसे मुझे ये तंग करती है तो इन्हें संभालना भी तो मेरा हक ही है। इतना सोचकर वो अपने पति के साथ वापस घर आ जाती है और अगली सुबह मेघा अपनी सास को चाय देती है। जैसे ही उसकी सास वो चाय पीती है, वैसे ही अपनी बहू मेघा से कहती है, अरे मेघा, कब सीखोगी चाय बनाना? आज तक एक प्याली चाय ठीक से नहीं बनाई। क्यों, क्या हो गया मम्मी जी? आज क्या दिक्कत है मेरी चाय में? अरे देख तो जरा, इसमें पानी ही पानी है और चीनी तो है ही नहीं, और चाय पत्ती इतनी ज्यादा डाल रखी है कि चाय कड़वी हो गई है। लेकिन मम्मी जी, पिछली बार आपको ही तो पत्ती वाली चाय चाहिए थी ना, तो आज मैंने पत्ती वाली ही चाय बनाई है। अच्छा चल ठीक है, तू जाके घर की साफ सफाई कर ले। थोड़ी देर बाद सास छत पर जाती है। वो देखती है कि उसके सभी गंदे कपड़े धूप में सूख रहे हैं। वो मेघा से कहती है, बहू, ये क्या, तूने गंदे ही कपड़े धूप में सूखने के लिए डाल दिए? अरे कम से कम इसको धो तो देती। अरे मम्मी जी, वो मुझे ना आज साबुन नहीं मिला, तो मैंने ऐसे ही पानी में डालकर सीधा धूप में सुखा दिया। ओहो, जब साबुन ही नहीं था तो इतनी मेहनत भी क्यों करी? मम्मी जी, आपको मेरी मेहनत की चिंता कब से होने लगी? ऐसा कुछ नहीं है, चल जा साबुन लेकर आ और इन्हें धोकर सुखा। क्या मम्मी जी, आप भी अभी तो मेरी मेहनत की फिक्र कर रही थी और अब फिर से दोबारा मुझसे मेहनत करवाना चाहती है। अरे एक दिन की तो बात है, यही पहन लीजिए ना आप। बहू की बात पर हैरान आरती कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है, आरती मेघा से कहती है, बहू, आज खाना देगी या नहीं? भूखा ही रख रखा है सुबह से तूने। अरे लाती हूँ ना मम्मी जी। आरती को मेघा खाना देती है और जैसे ही आरती खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है, वैसे ही उसका मुंह जलने लगता है और गुस्से से तमतमाकर वो मेघा से कहती है, मेघा, तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम सब भूल गई हो? अरे पहले कितना अच्छा बनाती थी सब, लेकिन अब तो सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। क्यों मम्मी जी, अब मैंने क्या कर दिया? ये खाना देख रही है, इतना तेज नमक और लाल मिर्च तो तूने इतनी भरी हुई है कि मेरा मुंह जल रहा है इसे खाकर।
अरे मम्मी जी, आपको ही तो थोड़ा तेज नमक और मसाले वाला खाना चाहिए था ना। कल मैंने ठीक बनाया था तो आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और लाल मिर्च थोड़ी तेज कर दी। देखिए मैं भी तो खाना खा रही हूँ आपके साथ बैठकर, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। ये सब देखकर आरती अब बहू की प्लेट से एक निवाला खाती है तो उसका खाना बिल्कुल ठीक होता है। अब वो अपनी बहू की चतुराई समझ जाती है। तो ये सब तो मुझे परेशान करने के लिए कर रही थी, हैं? क्योंकि मैं तुझे हमेशा तंग किया करती थी, इसीलिए बदला ले रही है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपके मुंह से सच्चाई निकलवाना चाहती थी कि आपकी बहू अच्छी है, बस आपको ही उसके काम में नुक्स निकाल कर तंग करने की आदत है। अरे मुझे माफ कर दे, मुझे भी तुझे इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं और माँ बेटी के बीच नोक झोंक चलती रहती है, तभी तो कहानी में नमक मिर्च मसाला सब बना रहता है। इतना कहकर अब आरती और मेघा दोनों हंसने लगती हैं और सास बहू की कहानी इसी तरह चलती रहती है।